जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको बताएंगे कि चावल का इस्तेमाल कुछ लोगों ने पूछा है और वो कहते हैं कि अगर राइस पॉलिश की जगह पे हम चावल का जो दाना है वो इस्तेमाल कर लें तो कैसा है। तो आज आपको बताएंगे कि चावल का जो दाना है वो आपको क्या चीज़ें मुहैया करता है और जो राइस पॉलिश है वो आपको क्या मुहैया करती है। इससे पहले आपको पता है कि सोयाबीन मील का मसला चल रहा है और तकरीबन बहुत सारे लोग तो सरेंडर कर चुके हैं, अपनी खुराक में तब्दीलियाँ ला चुके हैं। हम भी अपनी खुराक में काफ़ी हद तक तब्दीली ला चुके हैं। तो मुझे याद है जी, अब मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि हम बीइंग अ नेशन कहाँ पे खड़े हैं, हम बहैसियत कौम कहाँ पे खड़े हैं। आज से 20 दिन पहले मैंने गवार मील का रेट लिया था और 148 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है मुझे गवार मील का रेट मिला है जी। तो अब चूंकि सोयाबीन का जो है तकरीबन पाबंदी हो चुकी है, अब हर बंदा जो है इर्द गिर्द चीज़ें देख रहा है। आज मुझे 20 दिन के अंदर जो आज का रेट मुझे गवार मिल का मिला है वो 238 रुपये मिला है। मतलब आप देख लें कि 20 दिनों में को 100 रुपया जो है रेट बढ़ गया है। तो हम किधर जा रहे हैं? ठीक है जी, हमारे यहाँ देखें ना जी, कोई तरीका ही कोई नहीं है यहाँ पर। रेट कोई साबता भी कोई नहीं है, कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है। अब आपका जैसे ही आपका इंपोर्टेड कनोला आपका मार्केट से ख़त्म होगा तो ये लोकल कनोला ये छक्के लगाता हुआ ऊपर चले जाएगा। तो हम अपनी तबाही के ज़िम्मेदार खुद हैं। हमें एक तबाह करने के लिए बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद तबाह कर लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि हम लालची लोग हैं। बहैसियत कौम हम लालच पसंद करते हैं। बहैसियत कौम हम चाहते हैं कि मार्केट में डिमांड जिस चीज़ की बढ़ गई है अब उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए। बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, शदीद ज़्यादती है। आपको पता होगा कि ये जो क्लोजअप प्रेमिक्स हमने आपकी खिदमत में पेश किया है और बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। जानवर को बच्चे की पैदाइश से 1 महीने पहले दिया जाता है हिवाना बड़ा करने के लिए। जो लेना चाहते हो मैं नीचे नंबर भी दे दूंगा। जब हमने वो बनाना शुरू किया था तो उस वक्त ना चीज़ों के रेट कुछ सस्ते थे और वो तब बनाया तो बैग बना 12,000 का मार्केट किया। अभी आज जो चीज़ें उस बैग में डाली जा रही हैं ना जी, अब वो बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक पिछला पड़ा हुआ है। तो अब हमारे जो इधर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की और ये चीज़ें इकट्ठी करके बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, मैंने तो फार्मूला दिया है। अब मेरे पास जितने भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। हालांकि वो चाहते तो रेट बढ़ा सकते थे, वो 12,000 का बैग 15,000 में कर सकते थे क्योंकि सारी आइटम्स का रेट बढ़ गया। लेकिन हमने रेट नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे पास स्टॉक पिछला पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह जब तक पिछला रहेगा हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि एक जायज़ मुनाफा जो है वो अगर आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल काफ़ी है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आज एक चीज़ 140 रुपये किलो है, 15-20 दिन बाद लेने जाओ तो वो 240 की हो जाए, गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी कौम दुआई की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हदायत दे, अल्लाह की ज़ात मुझे भी हदायत दे। ये अजीब मामला है इस कौम का। बहरहाल ये मैंने ये कंपैरिजन बना दिया है, ये काइंडली नीचे दिखा दें। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि चावल के साथ क्या होगा और राइस पॉलिश के साथ क्या होगा। ये जो टेबल है ऐसे करके है जी, मैं लाइन लगा देता हूँ बीच में। ये चावल है, राइस लिखा हुआ है, और ये राइस पॉलिश है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इनका मैंने कंपैरिजन बना दिया है मोटी मोटी चीज़ों का। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जो चावल में ड्राई मैटर है वो 88% है और राइस पॉलिश में भी तकरीबन 88 से 93% है। हमारे पास जो पाकिस्तान में मिलेगा आपको राइस पॉलिश वो ज्यादातर 88% वाली मिलेगी, 93 वाला चक्कर मैंने नहीं अब तक देखा। ठीक है जी, अब आ जाए प्रोटीन के तरफ। चावल जो है उसकी प्रोटीन अमूमी तौर पे 10 के राउंड अबाउट होती है। ठीक है जी, तो ये देखें 8 से 12% चावल की प्रोटीन है। राइस पॉलिश की प्रोटीन थोड़ी सी ज्यादा है, 13 से 17% है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में जो चावल अवेलेबल देखा है उसकी अमूमी तौर पे प्रोटीन 13 से 14 होती है। अभी तक 17 वाली पॉलिश मैंने नहीं देखी, हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं पे हमें मिल जाए। लेकिन चावल जिस तरह गंदम है ना जी, गंदम की प्रोटीन 12 है,
चोकर की प्रोटीन तकरीबन 16 होती है। तो यहां पे भी कुछ इसी तरह का सीन है, चावल के दाने की प्रोटीन 12 है, लेकिन जो राइस पॉलिश है उसकी प्रोटीन तकरीबन 13 से 17 है। हमारे यहाँ पर जो मिलेगी आपको पाकिस्तान में 13 से 14% है। अब हमारे पास फाइबर जो है उसको मैं दो चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, एक एनडीएफ और एडीएफ। राइस का जो दाना है, चावल का जो दाना है, वो आपका फाइबर का सोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें एनडीएफ बहुत थोड़ा है, 3.1, और एडीएफ है सिर्फ 1.6। ठीक है जी। जबकि दूसरे हाथ पे जो राइस पॉलिश है उसमें फाइबर जो है एनडीएफ 25 है और एडीएफ जो है वो 14.1 है। तो यहां पे पहला जो वाज़ेह फर्क आपको मिलेगा चावल के दाने में और राइस पॉलिश में, वो है फाइबर का। एडीएफ और एनडीएफ का लेवल जो है वो राइस पॉलिश में ज्यादा है, चावल के दाने में कम है। अगला दूसरा बड़ा फर्क जो आएगा वो है ऑयल, जिसको आप फैट बोलते हो। जो फैट जो है चावल के दाने में थोड़ी है, सिर्फ 2 से 2.5% होती है, लेकिन जो राइस पॉलिश है उसमें जो आपको फैट मिलेगी वो 8 से 15% मिलेगी। अब हमारे पास मैं आपको बताता हूं, मार्केट में चले जाएं आपको पॉलिश कई किस्म की मिलेगी। एक आपको पॉलिश ऐसे भी मिल जाती है जो है सिर्फ 30-35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो भी है, 50 रुपए किलो भी है। हम जो अपने फार्म पे जो हम बंडा बनाते हैं, हम जो राइस पॉलिश इस्तेमाल करते हैं, हम 15% ऑयल वाली जो है वो राइस पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे फैट जो है राइस पॉलिश में 8 से 15% है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी कैटेगरी में लेके जाते हो। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो 15% पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगली जो फर्क है वो है स्टार्च का। पहला बड़ा फर्क था आपके फाइबर का, दूसरा बड़ा फर्क आ गया फैट का, तीसरा बड़ा फर्क आ गया आपका स्टार्च का। जो चावल का दाना है उसमें जो स्टार्च है वो 85% है, और ये गंदम के दाने से भी ज्यादा है और ये मकई के दाने से भी ज्यादा है। गंदम का दाना और मकई का दाना ये तकरीबन 70 से 72% आपको स्टार्च देता है, लेकिन चावल का दाना जो है ये आपको 80% स्टार्च देता है। ये क्यों डाइटिंग पे लोग चावल छोड़ देते हैं? स्टार्च उसकी बड़ी वजह। मैं भी चावल नहीं खाता, मजबूरी मिल जाए तो खा लेता हूँ, क्योंकि पेट हमारा ऐसे बढ़ता है, को सवाब का काम है, तो इसलिए चावल खाते ही नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि बहुत मजबूरी हो तो फिर खाते हैं, अदरवाइज कभी चावल की तरफ हम गए ही नहीं है। उसकी मेजर वजह यह है कि चावल में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो ये आप देख लें, एक बहुत बड़ा फर्क है। चावल में, चावल के दाने में 85% स्टार्च है, जबकि राइस पॉलिश में जो स्टार्च है वो 23% है। तो तकरीबन इसका आप कह लें कि 3 गुना कम है, इसमें 3 गुना ज्यादा है। अगला जो जी एनर्जी में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, यहां पे सिर्फ मैं एमई की बात करूंगा, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। तो इसमें कोई खातर खा आपको फर्क नहीं मिलेगा। ये तकरीबन 3200 किलो कैलोरी या 3.2 मेगा कैलोरी, इधर भी तकरीबन 2.8 से 3.1 के बीच में गेम है। यहां पर कोई इतनी लंबी चौड़ा इनका डिफरेंस नहीं है। इसी तरह जो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको आप टीडीएन बोलते हो, वो चावल के दाने में वो राइस पॉलिश से ज्यादा है। यहाँ पे 85% है और यहाँ पे 76% है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा कि अगर आपने चावल का दाना इस्तेमाल करना है तो वो आपके वनडे में स्टार्च के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होगा। वो आपके वनडे में जो है स्टार्च के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होगा। जैसे आप वनडे में जो मकई का इस्तेमाल करते हो या अगर गंदम के दाने का इस्तेमाल करते हो, तो ये गंदम और मकई के दाने का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो राइस पॉलिश है वो आपका जो सोर्स है वो आपका फैट का सोर्स है। ठीक है जी, राइस पॉलिश आपका स्टार्च का जो है एक अच्छा सोर्स नहीं है, एक मीडियोकर प्रोटीन का, बल्कि मैं तो कहूंगा बिलो एवरेज प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन हम इसको वनडे में 2 वजूहात की बुनियाद पर ऐड करते हैं। एक, थोड़ी सी सस्ती है। नंबर 2, हम अपने फैट कंटेंट्स को बेहतर करने के लिए इसको डाल देते हैं। कुछ इसका फाइबर भी ज्यादा है। तो जब भी आपने वंडा बनाना है तो आपको सोर्सेज देखने हैं कि आपके प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं, आपके जो स्टार्च के सोर्सेज हैं वो क्या है। आपका जो राशन बनेगा जिसमें साइलेज और आपका वंडा मिक्स होगा, तो उसके अंदर आपकी जो ओवरऑल स्टार्च है वो 25 से 30% के बीच में होगी, तो आपको मजा आएगा। अगर आप इतनी नहीं लेते हो तो फिर आपको जानवर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है।
तो जब भी आपने चावल का इस्तेमाल करना है और या राइस पॉलिश का इस्तेमाल करना है तो इन बातों को ज़हन में रखें। लेकिन बात यह है कि मैं तो उन लोगों के सवाल पे हैरान हूं जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि चावल का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। तो मैंने पता करवाया चावल तो सस्ते से सस्ता भी 200 रुपये किलो है। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो चावल डालना चाह रहे हैं वो क्यों डालना चाह रहे हैं, वल्लाहु आलम, ये तो वही बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चावल हमें खाने ही चाहिए। लाइक वो चीज़ें जो खुराक में इस्तेमाल होती है ना, इंसानों की खुराक का बुनियादी जुज़्व है। तो मैं तमाम दोस्तों को रेकमेंड करता हूं कि उसको वनडे में ना डाला करें। जैसे गंदुम है, मैं गंदुम का वनडे में इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी जो है ना कायल नहीं हूं। मैं हमेशा उसको उसके खिलाफ ही बात करता हूं। गंदुम खाने का पहला हक आपका, मेरा, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का हक है। वहां पे अगर कोई सरप्लस हो जाती है तो फिर हम जानवरों को खिला सकते हैं। इसी तरह चावल भी, ये इसको खाने का पहला हक इंसानों का है, उसके बाद जो बच जाती है वो आप जानवरों को खिला सकते हैं। हाँ, जो मकई का दाना है ये हमारे यहाँ चूंकि उस तरह से खुराक में इस्तेमाल नहीं होता। एक जमाना था जब मकई की रोटी हम साग के साथ खाया करते थे। तो मकई जो है हमारे पास सरप्लस है, वो हमारे जानवरों के इस्तेमाल में जो है वो आती है। तो चूंकि फूड सिक्योरिटी पे आजकल बात चल रही है और फूड सिक्योरिटी के बगैर तो मामला जो है आपको पता, जंगें आगे खुराक पे ही होनी है। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें अपना जो खाने की आइटम्स इंसानों के इस्तेमाल की हैं वो हमें जानवरों में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज का सेशन इस बात पे ख़त्म करेंगे कि जो राइस पॉलिश है ये स्टार्च का एक बेहतरीन जो है सोर्स है। अगर आप इसको खुराक में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टार्च के सोर्स के तौर पे आप इसको ऐड करेंगे। राइस पॉलिश को अगर आप खुराक में ऐड करना चाहते हो तो ये एक अच्छा फैट का सोर्स है। ये इतनी ही फैट प्रोवाइड कर देता है जितना आपको सरसों की खल से फैट मिलती है। ये इतनी ही आपको ऑयल प्रोवाइड कर देता है जितना आपको पाम कर्नल केक से मिलता है। ये आपको इतना ही ऑयल प्रोवाइड करता है जितना कि आपको किसी भी केक से, अमूमी तौर पे जितने भी केक्स आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको 13 से 16% के बीच में ऑयल आपको दे देते हैं। तो राइस पॉलिश भी आपको उतनी ही मिकदार में आपको ऑयल प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे बात खत्म होगी कि जो भी आपका वनडे का फार्मूला होगा, जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये वो आपको पूरा का पूरा वनडे का फार्मूला बैलेंस करके देंगे, जिसमें वो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब हम वनडा बनाते हैं हमारी कोशिश होती है कि वनडे के अंदर जो फैट की मिकदार है वो कम से कम 4% जो है हम उसको स्टेबल कर लें। तो ये जब आप राशन बनाते हो तो तब आप इन चीजों का ख्याल रखते हो कि आपकी फैट भी मुकम्मल रहे, आपकी एनर्जी भी पूरी रहे, आपकी प्रोटीन भी पूरी रहे, आपका स्टार्च भी पूरा रहे, एनडीएफ, एडीएफ, ये सारी चीजें और टीडीएन भी पूरी रहे। ठीक है जी। तो ये मैं तो ये रिकमेंड करता हूं फार्मर्स को कि आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, जो हमारी ये जो न्यूट्रिशन की हम कंसल्टेंसी देते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं, हम कोई 170 लोगों को जो है वनडे का फार्मूला बना के दे चुके हैं। ये हमारी पेड सर्विस है, इसमें जानवरों की वीडियो मंगवाते हैं, पिछली फीडिंग पूछते हैं तो एक नया फार्मूला आपको डिजाइन करके देते हैं। हाँ, थोड़ा सा महंगा जरूर बनता है क्योंकि हम यूरिया का इंक्लूजन बीच में नहीं करवाते। जब आप यूरिया नहीं डालते हो तो चीजें थोड़ी सी आपको महंगी पड़ती हैं। तो आप अगर सीखना भी चाहते हैं तो पहले 6 से 7 माह किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठें, उससे अपने फार्म की फार्मूलेशंस करवाएं, फिर इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे। फिर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी और आप खुद से ये फार्मूले बैलेंस करने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से कि खुदारा फार्मर का ख्याल करें। ये डिमांड सप्लाई की गेम में फार्मर का रगड़ा ना निकालें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।